लाइक मेरा हॉबीज तो कुकिंग है। यस। क्या बना लेते हो? सर बिरयानी। खाना बनाने का शौक कब से हुआ? सर छोटे से ही था, किस क्लास? मतलब 5-6 से यूट्यूब में खाने की वीडियोस देखता था, रेसिपीज। ऐसे कैसे अचानक से तुमको खाने का शौक हो गया, बनाने का? तो ये क्यों, तुम नोट्स क्यों नहीं बनाते थे? क्या इंस्पिरेशन था? आई डोंट नो, लाइक लेजीनेस काइंड ऑफ। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना रहा आपका? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा लाइक 99.75 था। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं जेईई एडवांस 2023 में बेहतरीन सफलता हासिल करने वाले आमीन आजम। आमीन आते हैं वेस्ट बंगाल के मालदा से और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आमीन की। ऐसी कहानियां मैं चाहता हूं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो सुने। आमीन आते हैं फिजिक्स वाला के लक्ष्य जेईई बैच से, जिस बैच के जरिए इनसे मेरा परिचय हुआ। तो आज सुनते हैं हम लोग आमीन की पूरी कहानी। तो आमीन, सबसे पहले तो बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यस। तो थोड़ी सी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट हाँ बोले समझ में पूरी आती है। यस सर। बोलने में थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, कोशिश करो धीमे धीमे। यस। ठीक है। तो आमीन, एकदम डिटेल में आपकी कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहला कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और परिवार में कौन कौन है? सर मेरा जन्म लाइक मालदा में ही हुआ, वेस्ट बंगाल। मालदा में एक्चुअली इंग्लिश बाजार। मेरे फैमिली में मेरे एक भाई, मेरे से 4 साल की छोटी, और मेरे मदर और मेरी फादर, चार लोग रहते Yes. हो आप लोग। पापा क्या करते हैं आपके? नहीं सर, मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल टीचर। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं। किस क्लास को? मतलब हाई स्कूल। आपकी इंग्लिश कैसी है? अच्छी। अभी मेरे को एक बच्चा बोल के गया कि जिस सब्जेक्ट के पापा टीचर होते हैं वो सब्जेक्ट सबसे खराब होता है बच्चे का। आपकी ठीक है पर? यस, मतलब ठीक ठाक है। थोड़ी सी बचपन के बारे में अपने बताओ कि कैसी जिंदगी थी? बचपन में तो लाइक स्कूल, मतलब प्लेइंग ग्राउंड जाते थे, सबके साथ खेलते थे, और मतलब उतना ज़्यादा एकेडमिक्स नहीं था। नहीं। मतलब पढ़ना पड़ेगा, उतना सीरियसनेस नहीं था। सो लाइक फ्रेंड्स बहुत थे, और बस यही सब फ्रेंड्स लोग के साथ खेलते थे और घर चले जाते थे। और घर में ही सेम फादर लाइक मदर मेरे बहुत लाइक एंग्शियस थे, पढ़ नहीं रहा है। तो जब आप क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में थे तो आपको कौन पढ़ाता था? तब एक्चुअली मेरे मदर ही मुझे पढ़ाता था। अच्छा, सारे सब्जेक्ट? यस। पढ़ाई में कैसे थे? तब तक आई थिंक मतलब एवरेज था। एवरेज? यस। पास हो जाते थे? हाँ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं था, लाइक 10 से 20 लाइक ऐसा था। इस समय जब 5th 6th में आप पहुंच गए तो क्या फिर ट्यूशन्स लगा दिए? नहीं, मतलब मेरे क्लास में मैं अकेले ही बंदा था जो, मतलब ट्यूशन्स बहुत ही कम था। एक ही ट्यूशन्स था 5th और 6th में। किस चीज़ का? 5th में था लाइक साइंस की, एक जस्ट साइंस, और 6th में भी साइंस। और 7th में जाकर वो डिवाइड हुआ, फिजिक्स और लाइक फिजिकल साइंस और बंगाली, आई थिंक बंगाली और मैथमेटिक्स, 3 हुआ। और 8th में बायोलॉजी ऐड हुआ, मतलब यस बायोलॉजी। और 9th में वो सेम ही रहा। कैसे थे 6th 7th 8th में? अब टॉप करने लग गए थे क्लास में? टॉप नहीं, लाइक 1 to 10th में था। अच्छा। और टॉप मैंने कभी भी नहीं किया वो। और क्लास 10th में आई थिंक मेरा 3rd रैंक आया था, वो सबसे अच्छा था। कैसे थे क्लास 10th में? क्या स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे कि सिर्फ पढ़ाई करते थे? भोले वाले बच्चे थे? एक्टिविटीज़ में मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, लाइक एक्टिविटीज़ में मैं कभी नहीं था और बहुत डरता था। अभी तक मेरे अंदर वो है एक्चुअली। ना बढ़िया तो बोल रहे हो। क्या थी हॉबीज़, क्या थी? सही, लाइक मेरा हॉबीज़ तो कुकिंग है। यस। क्या बना लेते हो? सर बिरयानी। ओ भाई साहब। पुलाव, बिरयानी। और पुलाव, बिरयानी। एक ही तरह की चीज़ें बताते जा रहे हो। और याद नहीं आ रहा है, लाइक खिचड़ी में बोलना है इसके बाद। चिली चिकन और जस्ट लाइक दैट। शो का नाम ही चेंज कर देते हैं, द कुकरी शो विद अलक सर। अच्छा, तो चलो ये तो हो गया। तुम खाना बनाने का शौक कब से हुआ? सर छोटे से ही था। किस क्लास? मतलब 5-6 से यूट्यूब में खाने की वीडियोस देखता था, रेसिपीज। ऐसे कैसे अचानक से तुमको खाने का शौक हो गया, बनाने का? मतलब लाइक जब मैं छोटा था तो मेरे माँ एक्चुअली टीवी में अमूल मास्टर शेफ इंडिया देखता था, सो उससे ही एक्चुअली मेरा। माँ इसीलिए देखती थी कि बेटा इंस्पायर हो जाए, तो उनका कुछ लोड कम हो खाना बनाने का। घर पे बनाते हो खाना? नहीं, मतलब ओकेशनली, मतलब मेरी माँ मुझे नहीं बनाते देते।
एक्चुअली। इसका रीज़न क्या है? डोंट नो, मतलब गैस में हाथ लगाना नहीं लगाना। इसका रीज़न ये भी हो सकता है तुम खाना पता नहीं कैसा बनाते हो। माँ रिस्क नहीं लेना चाहती हो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। श्योर हो तुम अपने टैलेंट को हाँ। लेके खाना बनाने में? Yes. क्या बात है। अच्छा, तो 5th क्लास से खाना बनाने का शौक है, ये आपका एक हॉबी। और क्या हॉबी है? और लाइक पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर हाँ, मॉर्निंग में पढ़ते हो? नहीं मॉर्निंग में नहीं, लाइक 9-10 तक पेपर आ जाते हैं, देन टाइम निकल कर मतलब पढ़ लेता हूँ। कौन सा पेज जिसमें बॉलीवुड गॉसिप होती है? नो, मतलब लाइक मेरा लाइक स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं? कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? है, क्रिकेट। क्रिकेट हाँ, खेलते हो? खेलता था, लाइक 10th तक चला था, देन आफ्टर दैट मतलब 4 साल से जेई नहीं। की तैयारी ने छीन लिया सपने सारे। है यार, कंपटीशन ही ऐसा है। कहाँ खेलते थे क्रिकेट? घर के बाहर? हाँ, मतलब ग्राउंड था घर के बाहर, हाँ, मतलब कुछ दूर था तो। उधर तो फुटबॉल का ज़्यादा ट्रेंड है। हाँ, फुटबॉल का ज़्यादा है एक्चुअली। क्रेजी है उधर फुटबॉल के लिए एकदम। हाँ, मगर मुझे फुटबॉल नहीं उतना अच्छा लगता, तो हाँ। मतलब बहुत मुश्किल था फ्रेंड्स को एक्चुअली पाना क्रिकेट के लिए। हाँ, वहाँ तो फुटबॉल ही चलता है गेम। मुश्किल से 4-5 फ्रेंड्स ही हो पाते थे। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी। MS धोनी। ठीक है, फिर 10th क्लास में पहुँचे और तब तक ट्यूशन्स अलग अलग हो गए थे, तो अलग अलग जगह जाते थे या एक ही जगह? नो सर, मतलब एक था मेरे मतलब घर में और बाकी अलग अलग जगह। किस किस चीज़ का? बंगाली, बायोलॉजी, फिजिकल साइंस। वहाँ बंगाली का ट्यूशन करना कॉमन है सबका? हाँ हाँ, कॉमन है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 10th में कैसा रिजल्ट आया? सर 10th में तो मेरा लाइक कोविड बैच था, तो ओह। 9th के ही रिजल्ट कॉपी हो गए। हाँ, आप तो फ्रेशर होता है, कोविड बैच। पहले तो टल रहा होगा कि होगा होगा हाँ। होगा, फिर तो लास्ट में नहीं हुआ। नहीं हुआ। 9th में कैसा रिजल्ट था? 95% था। वही कॉपी हो गया। हाँ, दिवाकर सर वो थे। आफ्टर दैट ही गॉट चांस इन मालदा विद्यापीठ फिजिक्स वाला, और उन्होंने लाइक फिजिक्स वाला को मुझसे इंट्रोड्यूस किया और मैं फिजिक्स वाला में आया। लक्ष्य जेई मतलब 12th में मैं लक्ष्य जेई लिया और इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ मेरा लाइक। सो वहाँ के सर तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, मतलब डेली 3 क्लासेस होते थे, DPPs मिलते थे, DPP सॉल्व करता था और डाउट भी बहुत अच्छे से क्लियर करते थे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत ज़्यादा होते थे, लाइक इंटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाउ डू यू मेक नोट्स, मुझे ये बताओ। नोट्स, मेरा नोट्स हाँ मतलब सच्चे बताता हूँ, लाइक कंटिन्यूअस नहीं था, मतलब हाँ कुछ टॉपिक के लास्ट में थोड़ा नोट्स बच जाता था, मतलब नहीं हुआ इतना। मुझे लगता था ओह ये तो मतलब याद मतलब ठीक है, कंसेप्चुअल है, मुझे आ जाएगा, नोट्स नहीं लगेगा। और हाँ, ऑर्गेनिक में मेरा पूरा नोट्स था, मगर फिजिक्स जिसमें पूरे नोट्स नहीं तुम्हारे और पास? फिजिक्स में मेरा कोई भी नोट्स नहीं था। अरे भाई साहब, लाइक फिजिक्स में कैसे रिवाइज कैसे करते हो? फिजिक्स जस्ट ओनली फार्मूला, लाइक फार्मूला बुक थे, सो जस्ट फार्मूला रिवाइज करता था। फॉर्मूला बुक खुद से बनाई है कि? नो, मतलब PDF जो मिलते थे ऑनलाइन में उससे ही। सो और फिजिक्स तो लाइक कंसेप्चुअल है पूरा। तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं है फिजिक्स के? फिजिक्स में मेरा कोई नोट्स नहीं था। क्या बात है। मैथमेटिक्स में था और केमिस्ट्री में थोड़ा डिसकंटिन्यूटी था, कुछ चैप्टर्स में एंड में। ओसी में बना रखा था पूरा? हाँ, उसी में पूरा था। फिजिकल में ही कुछ बाकी था। ऑर्गेनिक लाइक। तो ये क्यों तुम नोट्स क्यों नहीं बनाते थे? क्या इंस्पिरेशन था? आई डोंट नो, लाइक लेजीनेस काइंड ऑफ। तो बस लेक्चर देख लिया, डन, छोड़ दिया? हाँ। अब फिर क्वेश्चन? हाँ। DPP लगाते थे कि वो भी? यस, DPP लगाता था। लगा देते थे। हाँ। इंटरेस्टिंग। कोई शॉर्ट नोट्स बनाते थे? नो, मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं थे। बस फॉर्मूला बुक फिजिक्स की, वो भी खुद से नहीं बनाई हुई? नो। आलसी पर। रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन लाइक फार्मूला रिवीजन, और कॉन्सेप्ट्स तो उतना ज़्यादा रिवाइज करने की लाइक ज़रूरत नहीं पड़ती। टेल मी लाइक कि मान लो 12th स्टार्ट हुई, मान लो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया। हाँ। अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन कैसे करूँगा और कब करूँगा? ओके, सो लाइक मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, राइट। सो मैं ये करता था कि पूरा चैप्टर पूरा टॉप मतलब 12th ख़त्म हो गया। आफ्टर दैट अगेन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। जब मतलब कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा, सो एट फर्स्ट फार्मूला सब पढ़ लिया, देन क्वेश्चन याद नहीं आ रहा तो फिर से देख लिया। तो फिजिक्स का रिवीजन कैसे करते थे मतलब? क्योंकि नोट्स नहीं? हाँ, जस्ट फार्मूला
फॉर्मूला। हाँ ओनली फॉर्मूला, लाइक कॉन्सेप्ट मेरे लिए नहीं था कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा ये। हाँ क्योंकि मैंने कहा लाइक फिजिक्स वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, दैट्स वाई। राइट। और फिजिक्स में ही मेरा मार्क्स सबसे ज़्यादा एक्चुअली आता था, इसीलिए एक्चुअली। और टेस्ट के पहले रिवीजन हो जाता होगा? हाँ मतलब हाँ 21 फर्स्ट डे में एक टेस्ट होता था। तो टेस्ट की वजह से पूरा फिर हाँ पुराना पूरा रिवाइज कर दिया। yes। गुड। टेस्ट को लेके क्या स्ट्रेटजी थी? टेस्ट में लाइक मेरा सीरियस थे, और टेस्ट देने के इमीडिएट बाद क्या क्या करते थे? हाँ टेस्ट देने लाइक मेरा बहुत सारी स्टडीज है। फर्स्ट लाइक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स। कभी कभी लगता था नहीं मैथमेटिक्स के लिए बहुत कम टाइम बच रहा है, सो मैथमेटिक्स फर्स्ट, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। सो लाइक एडवांस तक आते आते मैं मुझसे लाइक क्लियर हो गया था। सो फिजिक्स वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट, सो फिजिक्स एट फर्स्ट, देन केमिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स। सो यही लाइक लास्ट 3 मंथ्स में फॉलो किया। एडवांस में तो क्लियर है, जो बेस्ट है सबसे पहले हाँ। करने का भाई। यस लाइक मॉक टेस्ट के फौरन बाद लाइक रिजल्ट्स आते थे। सो उसमें देखता था कि कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कौन सी जगह में लाइक कॉन्सेप्चुअल एरर था और सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन एरर। और क्या ज्यादा चुभता है, Silly- कॉन्सेप्चुअल कि सिली? सिली कॉन्सेप्चुअल क्यों नहीं? कॉन्सेप्चुअल लाइक फिजिक्स, कॉन्सेप्चुअल एरर ज़्यादातर लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही होता है। मैथमेटिक्स के आता है तो कर लिया, नहीं तो नहीं होगा। मेरे से लाइक सिली मिस्टेक से ज़्यादा लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक। और लाइक ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है मगर तब क्लिक नहीं किया, ओह ये भी तो हो सकता था, राइट। डू वी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस? नो नो नो, वी डोंट। आई डोंट थिंक, मतलब जेईई एडवांस और जेईई मेंस को मतलब ऑनलाइन में जो दिखाता है कि सेपरेटली, हाँ मतलब मुझे समझ नहीं आता था कैसे सेपरेट हो सकता है। नहीं हो सकता। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना रहा आपका? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा लाइक 99.75 था, और उसी में मेरा रैंक आया। सेकंड में लाइक 99.63 था। क्या रैंक रही फर्स्ट अटेम्प्ट में? 2939। 2939 रही। सेकंड में 99.63 आया। एडवांस की तैयारी हमेशा स्टार्टिंग से कर रहे थे, 11 से चालू कर रखी थी? यस सर। ऐसा नहीं है कि जब चाहिए हो जाएगा मीन्स तो फिर एडवांस के लिए अलग से पढ़ेंगे एक महीना? उससे तो नहीं होगा, नहीं। डेफिनेटली उससे नहीं होगा। हाँ बहुत बढ़िया। अभी घर में सब लोग कैसे हैं, खुश हैं? बहुत अच्छा। पापा शर्मा जी के बेटे का एग्जाम्पल देते हैं क्या? नहीं। कब डिसाइड किया कि आईआईटी करना है, इंजीनियर बनना है? लाइक मेरे मैटरनल अंकल जो है वो इंजीनियर था, और लाइक हमारी एज भी बहुत लाइक क्लोज है, 11 ईयर्स ओनली डिफरेंट। सो बचपन से ही मेरा लाइक काइंड ऑफ आइडल था। मैटर मामा जी? हाँ मामा जी। मामा जी की उम्र आपसे सिर्फ 11 साल बड़ी है, तो आपके आइडल जैसे थे? यस। हैं, और वो इंजीनियर है? हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो उससे ही मैंने देखा है मासेस के अंदर थोड़ा सा यही होता है कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए जी चैलेंजर पे आप देखो हमेशा व्यूज भी कम होते हैं और कमेंट्स भी बहुत कम होते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कांग्रेचुलेशंस, एंड इट्स अ ग्रेट स्टोरी। और यू ऑलवेज हैड पैशन फॉर फिजिक्स, ये आपकी कहानी से समझ में आ रहा है। गुलाब जामुन कहते हैं इसको तो वो भी नहीं बोलते, लंबे वाले को क्या बोलते हैं आप लोग? लैंगचा। क्या? लैंगचा। लैंचा। यस। तुम्हारा फेवरेट क्या है मिठाई में? मिठाई तो मतलब उतना फेवरेट नहीं है मेरा। क्यों? आई डोंट नो, मतलब नमकीन पसंद है तुमको? मंगाओ भैया, चिप्स खिलाया जाए फिर तुमको। बहुत मज़ा आया आमीन बात करके, और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। एंड बहुत ही अच्छे इंजीनियर बनोगे तुम। मुझे तुमसे बात करके ये चीज़ पूरी तरह से श्योर हो रही है। थैंक्स। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे ऐसे और भी वीडियो हम लोग लेके आएंगे। जय हिंद।